Hello बच्चों, let's read this question. The question say that out of AgF, CaF2, BeF2 and MgF2. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों चार स्टेटमेंट गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इन वाटर। तो अब बेसिकली बच्चों यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर AgF एंड BeF2 के बारे में एक ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बच्चों CaF2 एंड MgF2 के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बच्चों बात करें तो जो AgF और BeF2 होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होंगे। CaF2 और MgF2 क्या होंगे बच्चों? वाटर इनसॉल्युबल होंगे, वाटर इनसॉल्युबल होगा। यहां पर ये क्या होगा बच्चों? वाटर इनसॉल्युबल होगा, सॉल्युबल। अब बेसिकली बच्चों ये वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं? बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी is more than lattice एंथैल्पी। इनके हाइड्रेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होता है लैटिस एंथैल्पी से, जबकि ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्योंकि बिकॉज द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी या उसी को एंथैल्पी भी कहते हैं बच्चों, इज मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब बेसिकली बच्चों यहां पर अगर हम समझें तो क्या होगा, तो यहां पर अगर हम देखें तो जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का जो साइज होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपेयर में क्या होता है बच्चों? स्मॉल होता है। तो अगर हम यहाँ पर साइज की बात करें, Be+2 कैटायन है, Ca+2 कैटायन है, Mg+2 कैटायन है, तो इसका साइज क्या होगा? स्मॉल होगा, स्मॉलर साइज देन Ca+2 एंड Mg+2। Ca+2 और Mg+2 के कंपेयर में इसका साइज स्मॉल होगा। अब एनायन तो इनमें सेम है, फ्लोराइड आयन है। एनायन इसमें क्या है बच्चों? इनसे फ्लोराइड आयन जनरेट होगा। तो अब यहाँ पर जब केटायन के साइज की बात करेंगे तो केटायन का साइज किसमें स्मॉल है? बेरिलियम का स्मॉल है। तो यानी वाटर के मॉलिक्यूल किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? बेरिलियम के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल बेरिलियम के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं, बेरिलियम के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्योंकि बच्चों वाटर पोलर नेचर का होता है तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाटर के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर लेता है, वाटर के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर लेता है बच्चों। तो इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो बेरिलियम के हाइड्रेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा और जबकि इनके हाइड्रेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा। और बच्चों बेरिलियम के कंपेयर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं मोर मेटालिक होते हैं,
तो मेटेलिक होने के कारण इनमें आयनिक कैरेक्टर मोर होगा, मोर आयनिक कैरेक्टर, यानी इनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी CaF2 and MgF2 having more ionic character than AgF and BeF2। अब इनका आयनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब कि बच्चों इनमें लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि इनका इस क्रिस्टल लैटिस जो होगा वो स्ट्रांग होगा, तो लैटिस एनर्जी इनका स्ट्रांग हो जाता है, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए ये क्या होते हैं? वाटर में इनसॉल्युबल हो जाते हैं। अब अगर AgF की बात करेंगे तो बच्चों AgF के अंदर भी आयनिक कैरेक्टर कम होता है, तो इसलिए इनका जो सॉल्युबिलिटी होता है वाटर में ज्यादा हो जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए में बोला गया AgF एंड BeF2 आर इनसॉल्युबल, गलत हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन बी में है AgF एंड BeF2 आर सॉल्युबल एंड CaF2 एंड MgF2 आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।